दोस्तों आज 16 अप्रैल है और आज ही के दिन भारत में पहली बार पटरियों पर रेल दौड़ी थी। यानी आज से 170 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर और ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। इस पहली यात्रा में करीब 400 यात्री शरीक हुए थे और ट्रेन ने 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। फिर एक के बाद एक कई शहरों में ट्रेनें चलीं और देखते ही देखते भारत दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शुमार हो गया। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 170 साल पहले जब देश पूरी तरह गुलाम था और आम आदमी 2 जून की रोटी के लिए मर रहा था, ऐसे में अंग्रेजों ने भारत में रेल चलाने की क्यों सोची और उस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया? असल में कहानी यह है कि भारत में रेल चलाना अंग्रेजी शासन को मजबूती और विस्तार देने की ही एक कवायद थी। 19वीं सदी के मध्य तक पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज फैल तो चुका था, लेकिन उन्हें संचार, कारोबार और सैनिकों की आवाजाही के लिए आधुनिक यातायात की सख्त जरूरत थी। ऐसे में रेल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। अंग्रेजों के मन में भारत में ट्रेन चलाने का ख्याल साल 1832 में ही आ गया था, जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने प्राइवेट कंपनियों को भारत में रेल सिस्टम विकसित करने की इजाजत दी थी। साल 1845 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और उसके 4 साल बाद ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे नाम से 2 कंपनियों की स्थापना हुई। 1853 में 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की जो पहल हुई वह अगले 25 सालों के भीतर ही करीब 15,000 किलोमीटर लंबी हो गई। अंग्रेजों ने साल 1880 तक बंदरगाहों से जुड़े 3 शहरों बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता को रेल नेटवर्क से जोड़ लिया। यही वो 3 शहर थे जहां से देश का कच्चा माल पानी के जहाज से ब्रिटेन जाता था और वहां से बना हुआ माल इन्हीं बंदरगाहों पर उतरकर रेल के जरिए देश के दूसरे शहरों और बाजारों तक पहुंचता था। यानी भारत में रेल की शुरुआत अंग्रेजों के कारोबारी मंसूबों को पूरा करने के मकसद से हुई थी। मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलने के 1 साल बाद ही अंग्रेजों ने न सिर्फ इसे डबल लाइन करते हुए कल्याण तक पहुंचा दिया, बल्कि कलकत्ता और हुगली के बीच भी 24 मील लंबी रेल लाइन तैयार कर दी। उसके बाद इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली और मध्य भारत के तमाम शहरों को रेल मानचित्र पर लाने की कवायद शुरू हो गई। सबकी तो छोड़िए, हिमालय की गोद में बसा शिमला तब भारत का समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। गर्मियों के दिनों में देश का राजकाज यहीं से चलता था। अंग्रेजों ने पहाड़ की चोटियों तक पर रेल चलाने की ठानी और साल 1903 तक कालका और शिमला को रेलमार्ग से जोड़ दिया। इन दोनों शहरों के बीच 96 किलोमीटर लंबी नैरोगेज लाइन आज भी जस की तस मौजूद है और इसे तो यूनेस्को से हेरिटेज लाइन का दर्जा तक मिल गया है। यह लाइन देश ही नहीं दुनिया के सबसे दुर्गम रास्तों से गुजरती है, जिसमें 100 से ज्यादा टनल और ब्रिज हैं। इस छोटी लाइन पर चलने वाली ट्रेनों को आज टॉय ट्रेन कहते हैं और यह देश ही नहीं दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। 1947 में देश आजाद होने के बाद सरकार ने सबसे पहला काम रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया और उसे विकसित करने में जुट गई। देश में कोच और इंजन बनाने के कारखाने लगाए गए। ट्रेनों के बिजलीकरण और पटरियों के दोहरीकरण का काम तेज हुआ। हालांकि यह कई सरकारों की कोशिशों और करोड़ों भारतीयों के परिश्रम का नतीजा है कि आज भारतीय रेल अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसके पटरियों की लंबाई 1.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा है और रोजाना करीब 130 करोड़ लोग भारतीय रेल से सफर करते हैं। आज भारतीय रेल शताब्दी राजधानी से होते हुए वंदे भारत, तेजस और गतिमान के युग में जा पहुंची है और जल्द ही देश में बुलेट ट्रेन का आगमन भी होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है भारतीय रेल करोड़ों लोगों की उम्मीदों और जरूरतों पर खरा उतरेगी और हम सब एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इसे सहयोग और समर्थन देते रहेंगे। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी हम आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां लाते रहेंगे। शुक्रिया।